जैसा कि आजकल गुर्दों के मसाइल का मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसमें गुर्दों में सोजिश हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, उसका काम करना कम हो जाना और उसमें पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन आदात और उन बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जो आपको गुर्दों के मसाइल की तरफ ले जाती हैं। साथ ही हम उन बेहतरीन कुदरती ग़िज़ाओं का भी जिक्र करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप गुर्दों के मसाइल से बच सकते हैं, और हम उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप गुर्दों की बीमारियों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ इस्लामाबाद में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। इस वीडियो में मैं उन आदात के बारे में और उन बीमारियों के बारे में बात करूँगी जिनकी वजह से आप गुर्दों के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं उन आदात की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आपकी ग़िज़ा आती है। अगर उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिसमें नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप गुर्दों के मसाइल की तरफ जा रहे हैं। साथ में वो लोग जो बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे गुर्दों को वाफ़िक मिक़दार में पानी की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकाल सके। अगर हम पानी की मिक़दार का इस्तेमाल कम करेंगे तो हम गुर्दों के मसाइल की तरफ जा रहे होते हैं। फिर साथ में वो लोग जो बहुत ज़्यादा बड़े गोश्त का, ये कलेजी, गुर्दे, चिकनाई वाला गोश्त, वो सबसे पहले आपके गुर्दों पे इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मिक़दार में उसको हमारी बॉडी से निकलना होता है जो कि हमारे गुर्दे कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे गुर्दों पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है, वो यूरिया को या अमोनिया को हमारे जिस्म से नहीं निकाल पा रहा होता, तो हम तेज़ी से गुर्दों की बीमारियों की तरफ जा रहे होते हैं। फिर साथ में वो लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर की ग़िज़ाएँ खाते हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं या मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल भी कम से कम करें। जो लोग फिज़ी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक वगैरह, टेट्रा पैक जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें उसका भी इस्तेमाल कम से कम करें। एक तो उसमें प्रोसेस्ड चीज़ें, गैसेस बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे गुर्दों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं, और साथ में उसमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसको हमने सेव ही ऐसे किया हुआ है ताकि वो ख़राब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टिन में चीज़ है वो आपकी 2 महीने निकाल रही है, तो क्या रीज़न है? उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे एडिटिव्स डाले हुए हैं या ऐसे सॉल्ट्स डाले हुए हैं जिसकी वजह से वो सेफ़ है, वो ख़राब नहीं हो रही। तो वो जो एडिटिव्स हैं या वो जो सॉल्ट्स हैं वो आपके गुर्दों पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं। फिर वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, बिल्कुल घर में है, कोई वर्जिश नहीं है, कोई वॉक वगैरह नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात है। एहतियात में अगर आप दिन में 30 मिनट से 45 मिनट तक वॉक रखते हैं सुबह में या शाम में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालेगा, क्योंकि गुर्दों का काम है गैर ज़रूरी मादों को निकालना। अगर हम वो गैर ज़रूरी मादे नहीं निकालेंगे तो वो हमारे गुर्दों पे बहुत ज़्यादा लोड डालते जाएंगे और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा कि आपके गुर्दे काम करना छोड़ देंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो अपनी नींद नहीं पूरी कर रहे होते, क्योंकि जब हम नींद नहीं पूरे होते तो हमारे जिस्म में वो मादे, गैर ज़रूरी मादे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी किडनी निकाल रही होती है, तो वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे और साथ साथ आपको डेफिशिएंसीज होती जाएंगी और आप गुर्दों की बीमारियों की तरफ जा सकते हैं। फिर साथ ही साथ वो लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनका बैठने का काम है या वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल में रहते हैं जिसकी वजह से वो अपना पेशाब रोक कर रखते हैं, तो वो भी गुर्दों पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो कोशिश करें जैसे ही आपको आता है कि आपने वॉशरूम जाना है तो आप ज़्यादा देर उसको ना रोकें और जितना जल्दी हो सके उसको अपने जिस्म से खारिज कर दें। साथ ही साथ वो लोग जो मल्टीपल, एक से ज़्यादा बीमारियों के शिकार हैं और वो बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं या गैर ज़रूरी तौर पर किसी पेन किलर का या दर्द से बचने की दवाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो एक्स्ट्रा मेडिकेशन भी आपके गुर्दों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो जितनी आप दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, आपके गुर्दे उतने तरोताज़ा रहेंगे और ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाते हैं, जितना ज़्यादा आपके जहन पे जोर पड़ता है, आप स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके गुर्दों पे असर डाल रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप अपने आप को
को रिलैक्स रखेंगे उतने आपके गुर्दे तरोताज़ा और सेहतमंद रहेंगे। फिर एक ज़रूरी बात यह है कि हमें कैसे पता चले कि हम गुर्दों की मसाइल की तरफ जा रहे हैं, वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने पानी की बात की, तो वो लोग जिनको बहुत कम पेशाब आ रहा होता है तो उनके लिए एक ख़तरे की घंटी है कि उनके गुर्दे साफ़ नहीं हो रहे या उनके गुर्दे उस तरह से काम नहीं कर रहे। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि वो अपने पानी का इस्तेमाल ठीक करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो सबसे पहले आपके गुर्दों पे इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। साथ में वो लोग जो शुगर की बीमारी का शिकार हैं, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल रहे होते हैं, वो बीमारी जिसमें आपके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, आपकी शुगर लेवल, जो ब्लड में शुगर है वो एक मिकदार से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, क्या पता आपकी डाइट ठीक नहीं है या मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे या आपकी जो आदत हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस भी वजह से आपकी शुगर हमेशा या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो डायरेक्ट आपके गुर्दों पे फ़र्क डाल रहा है। तो अब मैं उन कुछ ग़िज़ाई एहतियाती तदबीरों के बारे में बात करूँगी जो गुर्दों के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दवाइयों के साथ साथ अगर आप ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे तो आप बहुत से और मसाइल से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नमक का इस्तेमाल, कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल होते हैं बहुत ही मुमकिन है कि उनको ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों पे बहुत असरअंदाज होता है। इसलिए कोशिश करें नमक का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। साथ ही जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं उनका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोशिश करनी है कि वो ग़िज़ा लें जिनमें पोटेशियम कम से कम हो। अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो उसमें केला आ जाता है, खजूरें आ जाती हैं, इंजीरें आ जाती हैं, और साथ में टमाटर का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें, और कोशिश करें कि प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें। वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे सुरगोश्त हो गया, कलेजी हो गया, गुर्दे हो गया, दिल हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। वो ग़िज़ाएँ जो हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं, उसमें चिकन आ सकता है, मुर्गी आ जाती है और आपके कुछ दालें आ जाती हैं। दालों का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगी कि जो आपके स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर या डाइटिशियन है वो आपको बता सकती हैं कि आपने ये मिकदार किस हद तक लेनी है। फिर हमेशा मुझसे पूछते हैं कि दूध दही का इस्तेमाल क्या हम कर सकते हैं। तो देखें, एक तो चिकनाई से हमने बचना है, कोशिश करें कि कम चिकनाई वाला दूध और कम चिकनाई वाला दही इस्तेमाल करें। और अगेन रिपोर्ट्स की बात आ जाती है कि कितने हद तक आपकी किडनी ख़राब हो चुकी है और कितनी फेलियर की तरफ जा रही है, फिर ही आपको बताया जा सकता है कि कितनी एहतियात करनी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा जो लोबिया होता है, काले चने या सफ़ेद चने हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हफ्ते में 1 दफ़ा आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सुर्ख गोश्त है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जिनमें दिल, गुर्दे, कलेजी और बड़ा गोश्त, चिकनाई वाला गोश्त आ जाता है, उसका इस्तेमाल कोशिश करें बिल्कुल भी ना करें। फिर वो लोग गुर्दों के मसाइल में जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला होता है, क्योंकि यूरिक एसिड भी जो है आपके जिस्म से जो निकालना है वो गुर्दों ने निकालना है। लेकिन अगर आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे या किसी भी वजह से आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो उसमें भी बहुत सी एहतियात है जो आपने बरतनी है, जिसमें नमक का इस्तेमाल कम करना है, मछली का इस्तेमाल नहीं करना, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिनमें अगर मैं बोलूँ फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, पालक हो गया, या फलियाँ हो गई, बीन्स हो गई, इनका इस्तेमाल भी कोशिश करें कम से कम करें, क्योंकि ये भी आपके जिस्म में किसी न किसी तरह यूरिक एसिड बना रही होती हैं। तो जितनी आप एहतियात बरतेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। फिर अगर आप फेलियर की तरफ नहीं है, सिर्फ आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो अपने पानी का इस्तेमाल भी अच्छा करें, ताकि जितना पानी आप लेंगे उतना गैर ज़रूरी मादे आपके जिस्म से निकलते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किडनी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो बिल्कुल फेलियर के एंड स्टेज पर आई हुई है, तो उसमें हमें पानी को भी कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि मरीज़ की रिपोर्ट देख के या मरीज़ की हालत देख कर हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ की कितनी एहतियात करनी है। ये तो ओवरऑल गाइडलाइन आपके लिए कि क्या क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। इसको अपनाकर आप बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। शुक्रिया।